यहाँ दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से शासन कर रही है। पिछले एमसीडी चुनाव में भाजपा ने कुल वार्डों में से 2/3 पर जीत हासिल की थी। 2017 में बीजेपी ने न सिर्फ जीत की हैट्रिक बनाई बल्कि 2017 में 181 और 2012 में 138 सीट से भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया था। वहीं आम आदमी पार्टी ने पहली बार 2017 में एमसीडी चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी। पार्टी 49 वार्डों में जीतने में सफल भी रही थी। आप चुनाव तो नहीं जीत पाई, लेकिन उसमें कांग्रेस की विपक्ष की भूमिका जरूर छीन ली थी। तब कांग्रेस ने 31 वार्ड जीते थे और आप 49 वार्ड में जीत में कामयाबी पाई थी। वहीं पिछले चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी का भी इस चुनाव में काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। अब देखना यह है कि क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली के वोटरों को रिझा पाएगी या पार्टी का दबदबा सिर्फ विधानसभा चुनाव तक ही सीमित रहेगा। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजीव, लगातार विधानसभा चुनाव चल रहे हैं हिमाचल और गुजरात का। आम आदमी पार्टी हिमाचल में भी अपनी किस्मत आजमा रही है और गुजरात में भी। वहीं दिल्ली में एमसीडी चुनाव है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी की किस्मत क्या रहने वाली है? राजीव, देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर कहें निगम चुनाव की बात करें, क्योंकि अभी विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, उत्तर कह सकते हैं लगातार गुजरात की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो मगर यहाँ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं माहौल जो है वो गर्माता नजर आ रहा है, क्योंकि राजनीति जो है वो लगातार यहाँ पर भी दिल्ली के अंदर भी देखने को मिल रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से बात करें एमसीडी चुनाव की, तो एमसीडी चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं जो तीनों ही पार्टियां हैं वो अपना जोर दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें, भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें या निर्दलीयों की बात करें, लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि एमसीडी के अंदर किसका पड़ना भारी रहेगा, कौन आएगा कौन नहीं आ पाएगा। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं विधानसभा दिल्ली विधानसभा के अंदर वो आए थे। मगर यहाँ पर बिजली फ्री को लेकर, पानी फ्री को लेकर, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, स्कूलों की सुविधाओं को लेकर जब दिल्ली से आम आदमी पार्टी आई थी तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े वादे किए गए थे। उन वादों को कहीं ना कहीं धरातल पर उतारने की भी कोशिश की गई थी। मगर निगम के अंदर भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आई थी और वही दिक्कतें कहीं ना कहीं कई बार विवाद का विषय भी बना था, क्योंकि लगातार निगम सफाई कर्मचारियों की जो सैलरी थी उसको लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें थी और बार बार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा ये कहा जाता था कि दिल्ली सरकार उनको पैसा नहीं दे रही है। दिल्ली सरकार कहती थी कि हम सफाई कर्मचारियों को उनका फंड और पैसा दोनों दे रहे हैं, केंद्र सरकार उनको भाजपा के जो नेता बैठे हुए निगम के अंदर वो उनको आगे नहीं दे रहे हैं। मगर आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ कहीं ना कहीं दिक्कतें भी थी। मगर आप बात करें जब बिल्कुल चुनाव का समय बिल्कुल निर्धारित हो चुका है और जनता क्या समझती है, हम उन्हीं से ही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक व्यक्ति खड़े हुए हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई में ही सच्चाई क्या है, क्योंकि जिस तरीके से अब निगम के चुनाव आ चुके हैं और लगातार उसके लिए अनाउंस भी कर दिया गया है, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी निगम के अंदर आ पाएगी? क्योंकि अभी तक दावे जरूर किए जा रहे हैं कि भाजपा ने 15 साल तक निगम के अंदर रहने के बाद में भ्रष्टाचार किया है, सिर्फ कुछ भी काम नहीं किया है। क्या भाजपा आ पाएगी? जो भाजपा दोबारा से वादा कर रही है कि 3 साल रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, चौथी बार भी वही आ पाएंगे? देखिए, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि भाजपा वादा करे कि अच्छे कार्य किए हैं मैंने, तो मैं भाजपा से ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अच्छे कार्य किए हैं? सड़कों पर से कूड़ा क्यों नहीं हटा? गलियों में आखिर कूड़ा क्यों जमा रहा? आपके निगम पार्षद अगर काम किए हैं तो आप अपने निगम पार्षद से एक सवाल यहाँ पर एक चीज बनता है, क्योंकि बार बार अभी भी कूड़े को लेकर राजनीति होती नजर आ रही है। वही जनता क्या समझती है, पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए, कूड़े को लेकर जो राजनीति हो रही है, क्या वाकई में ही कूड़े को लेकर राजनीति है या सिर्फ उसका इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, कूड़ा दिल्ली का ना राजनीति का एक मुद्दा बन गया है। कूड़ा कोई साफ नहीं करता है। जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन जैसी हर साल बढ़ता है तो नया नया एक वादा शुरू कर दिया, तो सेम कूड़े का है। जैसे चुनाव आता है पार्टियां अपना अपना दावा ठोकना चालू करते हैं, हाँ, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लेकिन कूड़ा जो है अलबत्ता वहीं पर कूड़ा उसी तरह से रहता है। चुनाव जीतने के बाद नेता जो है अपने कुर्सी पर अपने घर में होते हैं
और कूड़ा जो होता है सड़क उस पर उसी तरह पड़ा होता है। सर, आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर निगम के अंदर वो आते हैं, क्योंकि पहली बार वो निगम के अंदर जोर आजमाने की नजर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2017 के अंदर भी कोशिश की गई थी मगर वो सफल नहीं हो पाए थे। अगर आम आदमी पार्टी अब निगम के अंदर आ जाती है, क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर जो 3 कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं और जो 16 नए पहाड़ बनने वाले हैं, क्या उनको सफा कर पाएंगे? देखिए, अगर आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर हम आते हैं तो 3 कूड़े के पहाड़ है जो खत्म कर देंगे, ठीक है, हम तो आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन उनकी सीधी सीधी हम लोग लगातार देखें तो पॉल्यूशन से लेके किसी भी मुद्दे पर वो सीधा केंद्र सरकार को आरोपी ठहरा देते हैं कि भैया केंद्र सरकार फंड नहीं दे रही है। अगर केंद्र सरकार फंड नहीं देगी तो दिल्ली सरकार कैसे काम करे? फिर ये लड़ाई होगी कि केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है इसलिए हम दिल्ली के अंदर सफाई नहीं कर रहे हैं, तो कूड़े का पहाड़ कैसे खत्म कर? आम आदमी पार्टी इसका भी जवाब देते। और बीजेपी, अगर बीजेपी दावे ठोक रही है कि नहीं जी हम आएंगे, दोबारा क्या है कि दोबारा दिल्ली को चमचमाती हुई दिल्ली। भाजपा की बात करें तो भाजपा, अभी दिल्ली के अंदर 2 ही ऐसी पार्टियां हैं जो लगातार दावे ठोक रही हैं, आम आदमी पार्टी और भाजपा। भाजपा कह रही है कि हमने 3 बार लगातार 15 साल तक काम किए हैं, निगम को काफी बेहतर बनाया है, निगम के अस्पतालों को बेहतर बनाया है, निगम के स्कूलों को बेहतर बनाया है, और चौथी बार भी वही आएंगे। क्या दावा उनका सही है? देखिए, दावे करने में और जमीन पर की हकीकत देखने में दोनों आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। जमीन पर असली मायने में क्या है, आप भी जाते हैं जमीन पर, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। दिल्ली के अंदर जो हालात है सफाई को लेकर बच्चे बदतर है, ठीक है, कूड़े 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 भी हर जगह जगह। अच्छा, मैं आपसे ही पूछूं, अगर वोट डालने जाएंगे आप तो क्या देख के जाएंगे कि भाजपा को या फिर पार्टी को, या फिर कहें जो उन्होंने काम किया दोनों ने ही, तो क्या उनको देख के जाएंगे? इस बार जो वोटिंग होगी, जो जनता वोट देगी, वो उस क्षेत्र के। आप किसको वोट देने जाएंगे? देखिए, क्षेत्र का जो व्यक्ति होगा जिस पर लोग थोड़ा ट्रस्ट करेंगे कि ये आदमी काम करा था, पिछली बार किया था, इसलिए उसको जिताना चाहिए, तो उसे। अब की बार की बात करें, क्या भाजपा ने जो दावे कर रही है कि 3 बार वो निगम के अंदर रहे हैं, अच्छे कार्य करे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर वो निगम के अंदर आते हैं तो अच्छे काम करेंगे और कूड़ा बिल्कुल खत्म कर देंगे, सफाई बेहतर नजर आएगी दिल्ली की सड़कों पर। क्या लगता है कि सफाई हो पाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी की जो आप बात कह रहे हैं कि कूड़ा आएंगे और साफ कर देंगे, पंजाब में साहब बोले थे कि हम आएंगे तो पराली नहीं जलेगी, ठीक है, तो दिल्ली में आ जाएंगे तो कैसे साफ कर देंगे? सच्चाई तो ये है ना। यानी कि भाजपा को वोट देंगे? नहीं, भाजपा को वोट नहीं देंगे हम, इस बार उस व्यक्ति को वोट देंगे जो क्या कहते हैं गारंटेड सफाई करेगा, जो उसका चेहरा। यानी कि जनता का कहना है कि जो व्यक्ति काम करेगा सिर्फ वोट उन्हीं को मिलेगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो या फिर भाजपा का हो या फिर किसी और पार्टी का। जी राजीव, इनसे एक प्रश्न पूछिए कि दिल्ली का इस बार एमसीडी जो चुनाव है, 15 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी ने राज किया है एमसीडी में, वहीं विधानसभा में अगर देखा जाए तो दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार है, यानी कहा जाए कि दिल्ली में एमसीडी वर्सेस विधानसभा और वहीं बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी। एमसीडी में ये कौन से मुद्दे इनके रहने वाले हैं? क्या वो कूड़े के कचड़ों को लेकर ये मतदान करने वाले हैं, या फिर दिल्ली में शिक्षा नीति को लेकर ये मतदान करने वाले हैं, या फिर दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसे कंट्रोल करने में जो सरकार सफल रही है उसे लेकर ये मतदान करने वाले हैं? शिक्षा नीति, इस बार दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव होने वाला है ये किन मुद्दों पे होने वाला है, और दिल्ली की जो एमसीडी यानी कहा जाए नगर निगम की जो व्यवस्था है, इनको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी सही से सुधार पाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों में 15 सालों में जो अभी तक कार्य किया है वह बेहतर कार्य किया है? देखिए, यही चीज का सवाल जो है वो हम जनता के बीच में ही समझने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से भाजपा के द्वारा कहा जा रहा है कि निगम के अंदर 15 साल तक भाजपा रही है और उन्होंने बेहतर काम किए हैं, जैसे हमने पहले भी कहा था कि स्कूलों को बेहतर करने की बात की जा रही है, कूड़े की व्यवस्था को कंट्रोल करने की बात की जा रही है। आम आदमी पार्टी कहती है जी दिल्ली के अंदर लगातार कूड़ा फैल रहा है, मगर यह सच्चाई है कि आज सड़कों पर, घरों से बाहर निकलते हैं तो कूड़ा बिल्कुल दिखाई देता है सड़कों पर, गलियों में। सफाई कर्मचारी जो है वो अपनी पेंशन को, सैलरी को लेकर परेशान है, मगर यहाँ पर आप वोटिंग के माध्यम से, मैं सीधा आपसे ही पूछ रहा हूँ कि आप जब वोट करने जाएंगे तो क्या विषय रहेगा आपकी नजर में? क्या दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली के अंदर बेहतर काम किए हैं स्कूलों को लेकर, शिक्षा को लेकर, अस्पतालों को लेकर, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर, या उन मुद्दों को याद रखेंगे, या फिर जो केंद्र सरकार के द्वारा काम किए गए हैं, चाहे वो कोरोना काल के अंदर हो या फिर किसी और चीज में कार्य के लिए हो? देखिए, सीधी सी बात है कि केंद्र सरकार जो काम की नेशनल लेवल पर वो अलग बात है। निगम, यहाँ काउंसलर का चुनाव हो रहा है, काउंसलर यानी क्षेत्र की सफाई करने वाला,
क्षेत्र में जो सफाई कर आने के जिम्मेदारी ले रहा है काउंसलर, तो उसके आधार पर कि कैंडिडेट कैसा है। राजीव, कुल मिलाकर दिल्ली के अगर मुद्दे की बात किया जाए, एमसीडी की बात किया जाए और लगातार विधानसभा की भी बात किया जाए, तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई लगातार जारी है। फिलहाल राजीव, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।